बड़ी खबर बदायूं से, जहां एक बेटी ने पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरोगा पिता बेटी के बेहद संगीन आरोप जो है वो सामने आए हैं। परिवार के बुजुर्ग से जबरन शादी करना चाहते हैं। तो बेटी का ये आरोप है जो आपको बता रहे हैं। परिवार पर यौन उत्पीड़न के भी बेटी ने आरोप लगाए हैं। दूसरे धर्म के पिता ने लालच देकर हिंदू मां से शादी की थी पहले, और मां से शादी के बाद दूसरे धर्म के पिता ने एक और शादी की। बता दें आपको कि 5 नवंबर को कोचिंग से लापता थी ये बदायूं की बेटी। पिता ने सुमित नाम के शख्स पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। मंगलवार को हरिद्वार कोतवाली से युवती जो है वो मिली और वीडियो वायरल कर बेटी ने न्याय की गुहार लगाई। और वीडियो में बेटी ने कई आरोप भी अपने परिवार वालों के ऊपर लगाए, और वीडियो में धर्म परिवर्तन की बात भी बेटी ने कही है। धर्म परिवर्तन कर सुमित से शादी करना चाहती है युवती। इस वीडियो में युवती ने क्या कुछ कहा है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। से तंग आकर, और जो मेरे बड़े पापा, जैसा कि मैंने अभी बताया, जो बड़े पापा हैं मेरे, उनके बेटे वकार यूनिस, उनसे जबरदस्ती मेरा निकाह कराने की कोशिश की जा रही थी अभी मेरी बिना मर्जी के। तो इन सब से तंग आकर मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। मैं बिल्कुल वापस नहीं जाना चाहती, और जो वहाँ के जो आईजी ऑफिस का पूरा प्रशासन मेरे मुझ पर दबाव बना रहा है। यहाँ पर जो भी यूपी से जो भी कोई पुलिस आई है, तो उनका यही है कि आपके बयान वहीं जाकर होंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहती। आपको जो बयान लेने हैं आप यहीं आकर लीजिए। तो सुना आपने कि क्या कुछ बेटी का कहना है, युवती क्या कुछ कह रही है, वो आपने सुना। धर्म परिवर्तन कर सुमित से शादी करना चाहती थी। दरअसल बदायूं से ये लापता हुई थी और लापता होकर हरिद्वार पहुंच गई है। युवती के अपहरण का नामजद मुकदमा दर्ज होने पर बदायूं पुलिस उसे तलाशते हुए हरिद्वार आ गई, लेकिन युवती ने नगर कोतवाली हरिद्वार पहुंचकर बदायूं पुलिस के साथ जाने से इनकार कर दिया। वो भी हमने आपको सुनवाया। बेटी साफ कह रही है कि मैं घर नहीं जाना चाहती, और वीडियो में उसने साफ कहा है कि कैसे उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, और जबरन उसकी शादी उसके घर वाले करवाना चाहते हैं। पिता पर भी उसने संगीन आरोप लगाया है, और उसने ये भी कहा कि उसके परिवार वाले उसका निकाह नजदीकी रिश्तेदारी से करना चाहते हैं। रिश्ता उसे पसंद नहीं है, वो शादी नहीं करना चाहती। और बदायूं से हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। पंकज, वीडियो में साफ तौर से जो बेटी है, जो युवती है, वो परिवार पर संगीन आरोप लगा रही है कि जबरन उसकी शादी उसके घर वाले करवाना चाहते हैं, और बेटी साफ साफ ये भी कह रही है कि मुझे घर नहीं जाना, वो घर नहीं जाना चाहती। परिवार का खौफ नजर आ रहा है, और परिवार किस तरह से गलत हरकत करता था बेटी के साथ, वो भी सुनाई दे रहा है। अभी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है, पहले वो बताइए पंकज आप। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि दरोगा की लड़की थी, इसलिए पूरी पुलिस अमला पूरा जुट गया, और आनन फानन में मुकदमा भी दर्ज होता है अपहरण का। और देखिए, जो सुमित की मां के खिलाफ भी अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है। और इस पूरे मामले में लड़की जाना नहीं चाहती, वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती, क्योंकि दोनों लोग बालिग हैं, और लॉ के अनुसार ये ला इजाजत देता है कि दोनों अगर बालिग हैं तो साथ रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं। लेकिन एक पर अत्याचार किया जा रहा है। पुलिस हरिद्वार तक पहुंच जाती है और जबरदस्ती लाने का पूरा षड्यंत्र रच रही है, और सुमित को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पंकज, जैसा कि आपने बताया, हम भी दर्शकों को बता रहे हैं कि इस युवती की जो पिता है वो दरोगा है, और इसी वजह से आनन फानन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, या युवती को ढूंढ निकाला, या जो भी जानकारी मिल पा रही है। लेकिन दरोगा होकर बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर रहा था। बेटी ने तो साफ तौर से अपने पिता को लेकर कई संगीन आरोप यहाँ पे लगाए हैं। जी, उसका कहना है लड़की का कि अधेड़ उम्र के लड़के से जबरदस्ती निकाह किया जा रहा था उसका, इसीलिए उसने हरिद्वार जाकर अपनी जान बचाई, और वहां पहुंचकर वह नगर थाने में पहुंच गई, जिसे उसे उम्मीद थी कि वहां बच जाएगी, इसीलिए वह सुमित के साथ गई। जी पूजा जी, तो अभी इस पूरे मामले में अब तक की क्या कुछ डिटेल्स है पंकज? पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है, ताजा अपडेट क्या है? देखिए, पुलिस की तरफ से अभी किसी प्रकार का बयान नहीं आया है, लेकिन हाँ, इस मामले में सुमित को गिरफ्तार किया गया है, और पुलिस अभी भी लगी हुई है कि लड़की को लाकर यहाँ बयान कराए जाएं।
तो युवती तो साफ तौर पे कह रही है पंकज कि वो धर्म परिवर्तन कर सुमित से शादी करना चाहती है, और परिवार वाले अलग तरीके का यहाँ पे आरोप बेटी को लेकर भी लगा रहे हैं, सुमित को लेकर भी लगा रहे हैं। तो सुमित की भी तो पुलिस वाले सुनेंगे ना, या सिर्फ उनके परिवार वालों की सुनेंगे, युवती के पिता की सुनेंगे, क्योंकि वो दरोगा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि दरोगा है, पूरा प्रशासन अब उसी का साथ देने में लगा हुआ है दरोगा का, क्योंकि वो कहता है कि मेरी लड़की को जबरदस्ती अपहरण करके ले गए हैं, और सुमित का कहना है वह उससे प्यार करता है, इसलिए दोनों शादी करके रहना चाहते हैं। तो इस पूरे मामले में ये समझा जाए कि उसके पिता दरोगा है तो वो उसका फायदा उठा रहे हैं? जी जी, मैं आपको बिल्कुल ये बता दूं कि पूरा अमला लग चुका है और जबरदस्ती उसको लाना चाह रहे हैं लड़की को, और वहाँ लड़की चाहती है कि हरिद्वार में ही उसके बयान हो। अंकल जी, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जी फोन लाइन पे बने हुए हैं। महाराज जी, स्वागत करती हूँ आपका R9 टीवी में। हम दरअसल एक युवती की व्यथा सुना रहे हैं अपने दर्शकों को, जिसपे युवती साफ तौर से कह रही है कि वो धर्म परिवर्तन कर सुमित नाम के एक व्यक्ति से शादी करना चाहती है, पर जबरन उसकी शादी उसके घर वाले किसी और से करवाना चाहते हैं। युवती अभी घर से बाहर है और ना ही वो घर जाना चाहती है। कब तक महाराज जी, कब तक इस तरह से लड़कियां महफूज रहेंगी, डरेंगी, और उनके घर वाले ही जबरन उससे शादी करवाने की कोशिश करेंगे? लव जिहाद का मामला समझा जाए इसे? पूजा जी, आप ये देखिए, सवाल इस बात का है कि आज पेपर उठा के देखिए तो रोज इतने मामले आते हैं कि घर में दुष्कर्म होता है, घर में लड़की को मार दिया जाता है, घर में पास पड़ोस के या घर के ही लोग उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। आज देखो, इस बेटी का मैंने जो व्यथा सुना, वीडियो देख करके तो मैं खुद हिल गया कि बताइए, सवाल इस बात का है कि वो धर्म परिवर्तन नहीं करेगी तो क्या करेगी, क्योंकि सनातन धर्म में तो किसी को अगर राखी बांध दिया जाता है, किसी को बहन मान लिया जाता है, तो दूर दूर तक कोई सोच नहीं सकता। और वो जो पुलिस वाले हैं वो अपने भाई के ही बेटे से करा रहे हैं, तो सवाल इस बात के उस बेटी से क्या गुजरी, जिस प्रकार से बेटी ने कहा कि हमारा यौन शोषण कर रहे थे, और तो सवाल जिस घर में बेटी का यौन शोषण होगा वो भी योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसे निश्चित रूप से, चूंकि हिंदू, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे महाराज जी ये भी सोचने वाली बात है कि उनके पिता खुद दारोगा है और ऐसी हरकत कर रहे हैं, और साफ तौर पे युवती अपने पिता पे संगीन आरोप लगा रही है। चक्रमानी महाराज जी बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ असलम बैग, मुस्लिम स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं। असलम जी, स्वागत करती हूँ आपका R9 टीवी में। युवती की व्यथा सुनाते सुनाते हम भी थक गए, और एक बार फिर से एक और घटना सामने आ गई। 5 तारीख को युवती लापता हुई थी, और अब जिस तरह से उसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो में वो साफ तौर पे कह रही है कि धर्म परिवर्तन कर सुमित से शादी करना चाहती है, पर घर वाले नहीं चाहते कि वो किसी हिंदू लड़के से शादी करे। क्या कहेंगे इसमें आप असलम जी? जी धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पर जी स्वागत है असलम जी आपका, अपनी बात रखिए आप। जी, मैं बात ये रख रहा है कि वो धर्म परिवर्तन की बात करे तो उनका तो अभी बालिग है, उनका अपना अधिकार है, वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रही है। ये ठीक है कि वो आज लव जिहाद का जो आज नारा चल रहा है उसके ऊपर लोग चल रहे हैं, तो ठीक है, वो अपने हिसाब से अगर शादी बालिग है तो शादी करने का उनको अपना अधिकार है। ये संवैधानिक अधिकार है। करने कहाँ दिया जा रहा है? वो तो खुद वीडियो शेयर करके कह रही है कि मुझे घर नहीं जाना, जो भी कार्रवाई करनी है आप यही कर लीजिए, मुझे घर नहीं जाना। लोग माँ बाप के कितने करीब होते हैं, खास करके कि बेटी अपने पिता के बहुत करीब होती है, लेकिन यहाँ पे पिता ही लड़की के साथ घिनौनी हरकत करता है, और युवती साफ तौर पे कह रही है कि पिता ने उसके साथ घिनौनी हरकत की, और कई आरोप भी लगाए हैं युवती ने। तो करना चाहती है लेकिन समाज तो करने नहीं दे रहा, घर वाले ही करने नहीं दे रहे, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, आरोप लगाना ये अपना है कि आप किसी पर कुछ आरोप लगा सकता है। जहाँ बेटी का मामला हो वहाँ बात के ऊपर इस तरह की बात लगाया जाता है, वो तो पूरी तरह से अपने क्या कहते हैं उसको के प्यार के नशे में वो चूर है, और वो कहीं दूसरी जगह जाके शादी कर रही है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि लड़की जो युवती जो आरोप लगा रही है वो गलत आरोप है? पूजा जी पूरी तरह से हमको लगता है कि ये पूरी तरह से वो अपने होशो हवास में नहीं दिख रही है, कि लगता है कि पता नहीं किस अंदाज में क्या रही है वो। सर कैसी बात कर रहे हैं सर? चक्रपाणी महाराज जी, मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब दें। असलम जी देखिए, सवाल इस बात का है कि स्कॉलर हैं और विद्वान हैं, लेकिन इस तरह की हास्यास्पद बात कर रहे हैं कि वो होशो हवास में, जब वो लड़की कह रही है, और कानून भी है कि कोई लड़की अगर बयान देती है तो अब उसको मान्य होता है, गवाह की आवश्यकता नहीं होती।
हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कोई बेटी अपने बाप पे ऐसे आरोप नहीं लगा सकती जब तक उत्पीड़न न हुआ हो, चाहे कितने भी वो में हो। तो सवाल इस बात का है कि अगर वो बेटी कह रही है तो वो सिर्फ एक मुस्लिम की बेटी न समझिए, वो देश की बेटी है और ऐसे बेटियों की रक्षा करना हम लोग का कर्तव्य बनता है। असलम जी, आपको उन छेड़खानी करने वालों का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। धर्म तो बात की बात है, पहले आपका धर्म ये सिखाता है कि बेटियों का रक्षा करे, सुरक्षा करिए। और एक बेटी सीधे कह रही कि हमारा उत्पीड़न किया जाता है, हमारा इस प्रकार से वो किया जा रहा है जानबूझ करके, तो स्वाभाविक है कि उस बेटी का साथ देना चाहिए। हम तो हरिद्वार बिल्कुल धन्यवाद देंगे, उनको संरक्षण करें और हर उस बेटी की हम हिंदू महासभा, संत महासभा पूरी तरह संरक्षण करेगा। जो भी आवश्यकता होगी हिंदू महासभा उसको करेगा और उन पुलिस वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कराएगा जो पुलिस वाले उस बेटी पे जबरदस्ती दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको धमकी देने का प्रयास कर रहे हैं, उनको जो सहयोग दे रहा है, साथ दे रहा है, उसको धमकी देने का कार्य कर रहे हैं। चक्रपाणी महाराज जी, आपको रोकना चाहूंगी जरा। असलम जी को एक बार मैं ये बता दूं, जिस पिता के सपोर्ट में असलम जी कह रहे हैं कि लड़की सब कुछ भूल कर कुछ भी बकबक बकबक कह रही है, तो मैं उनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इसके पिता ने दूसरे धर्म से लालच देकर हिंदू माँ से शादी की थी और माँ से शादी के बाद फिर पिता ने दूसरे धर्म के एक महिला से फिर शादी कर ली। तो उनकी छवि पे आप कोई सवाल नहीं उठाएंगे? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल है क्या है कि 10 कर्मी तक भोग, आपने जैसा पिता का रोपण किया है आपको फल भी वैसा ही मिलेगा जी। रही बात कि अगर पिता धमकी दे रहा है तो मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि लड़की शादी करने योग्य है, उम्र उसका हो गया है, वो अपना पैसा ले सकती है, वो हिंदू में करे कि मुसलमान में करे। रही बात बाप का, तो बाप ने जो गलती का बीजारोपण किया हो या सही का, उसका दुष्परिणाम तो उनको देखना पड़ेगा। आज उनकी बेटी जी जी ये तो ही तो राय की बात है, तो उस बेटी को न्याय के लिए पुलिस गए के संविधान पर भरोसा है कि अगर जो सही होगा, दूध का दूध पानी का पानी, सामना होगा उसका। और रही बात कि लड़की को अगर धमकी दिया जा रहा है तो ये पूरी तरह से गलत है। हम इसका निंदा करते हैं कि ऐसा कर रहे हैं आप, तो ये गलत है आपका, और उस पर पुलिस जांच करे और अगर लगता है कि सही है तो। जी चक्रपाणी महाराज जी कुछ कह रहे थे, आप कहिए। हाँ, नहीं असलम जी अब बात सही, अब लाइन पे आए हैं क्योंकि उनको समझ में आया है कि वास्तव में उनके घर के लोग उत्पीड़न कर रहे हैं बच्ची का। देखिए बच्ची कोई भी, हमारा बड़ी सीधी सी मानना है, सवाल इस बात का है कि कहीं भी आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आज एक वो है, एक बेटियों की जो पहले से उत्पीड़न होता आया है, बहनों के साथ होता है, उसके प्रति अब समाज जागरूक हो चुका है, कानून बन चुके हैं। तो अब हमारा कर्तव्य, कोई भी बेटी, अगर देखो बेटी और बाप का रिश्ता इतना पवित्र होता है, कोई बेटी सपने में भी, और सबसे ज्यादा परिवार में बेटी किसी के वो में रहती है तो बाप की रहती है, पिता के संरक्षण में रहती है। कोई बेटी कितना भी वो हो जाए, वो बाप पे बेवजह इल्जाम नहीं लगा सकती, बेवजह झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। तो सवाल इस बात का है कि बिल्कुल बहुत ही चिंतनीय विषय है, एक गंभीर विषय है, ये तत्काल ऐसे लोगों की जांच की जानी चाहिए। और निश्चित रूप से देखो, धर्म परिवर्तन मामला देखो, हिंदू सनातन धर्म तो अपने आप सबको सम्मान करना सिखाता है, विश्व बंधुत्व की भावना सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व को हम परिवार मानते हैं। तो सवाल यहाँ पे तो किसी प्रकार का कोई नफरत घृणा तो है ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बेटियों की संरक्षण, बेटियों बहनों का संरक्षण और सम्मान सिखाया जाता है। और वहाँ भी जो भी गलत करता है तो असलम जैसे लोग जो है आगे आकर के उनका विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। एक तरफ तो खुद आपने धर्म परिवर्तन करा के शादी कर लिया तो वो बुरा नहीं है, यानी तुम करो तो रासलीला, दूसरे करे तो कैरेक्टर ढीला वाली बात हो गई। तो ये नहीं होनी चाहिए। अभी असलम जी ने बहुत बड़ी बात की, भाई जैसा बीज बोओगे वैसा पाओगे, तो वो तो स्वाभाविक है, वो तो इतिहास स्वयं को अपने का आपको दोहराता है। तो निश्चित रूप से बेटी का संरक्षण होना चाहिए और बेटी जो कर रही है उस चीजों का जांच होना चाहिए, जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो जिस महाराज जी, यहाँ पे लड़की जिससे शादी करना चाहती है उसको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, सुमित नाम है उस व्यक्ति का, और उस जिसको लेकर वो वीडियो भी बना रही है, कह भी रही है कि मैं खुद धर्म परिवर्तन करना चाहती हूँ, सुमित से शादी करना चाहती हूँ। पर परिवार वाले सुमित पे कई आरोप लगा रहे हैं, ना वो बेटी की सुनना चाहते हैं, ना ही वो सुमित की सुनना चाहते हैं, बेटी का तो वो साथ देते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, गिरफ्तार हुए तो देखते हैं, हम भी पता करते हैं, अगर जो हुआ तो हम भी वहाँ प्रशासन से बात करेंगे। ऐसे थोड़े कोई किसी को गिरफ्तार कर लेगा, और अगर जो किया है तो उसको सम्मान छोड़ना पड़ेगा, उसको संरक्षण देगा। वो बेटी का बयान मेन महत्वपूर्ण है।
अगर बेटी जो चीजें कह रही है कि किसी पे उत्पीड़न हुआ उसको आप गिरफ्तार नहीं करते हैं, जिसको जो साथ उसका दे रहा है उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये पुलिस की भ्रष्टाचार और अनैतिकता के मामला हो जाती है। तो उसके भी प्रशासन से बड़े स्तर अधिकारियों से बात करेंगे और बात करके उसको जितना हो सके न्याय दिलाने के वो करेंगे। उस बेटी के साथ खड़े होगा पूरा समाज, पूरा देश खड़ा है। चलिए बिल्कुल, हम भी खड़े हैं, तभी हम ये सवाल लेकर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया चकपानी महाराज जी, आपका भी, असलम बेग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ हिंदू नेता साध्वी प्राची जी फोन लाइन पे बनी हुई है। साध्वी जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका R9 टीवी में। साध्वी जी, एक घटना अब सामने आई है बदायूं से, लेकिन ऐसी तमाम घटनाएं आती रहती हैं। घटनाओं का लगातार ऐसा दौर जारी रहता है जहां पे बेटी अपने ही पिता को लेकर कई संगीन आरोप लगाती हुई नजर आती है और एक बार फिर से ये खबर सामने आ गई। ऐसे में सवाल मेरा आपसे यही है कि कब तक महफूज रहेंगी बेटियां, कब तक इस तरह से बेटों के साथ अत्याचार होता रहेगा। हालांकि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले लव जिहाद को लेकर कहा था कि कड़ा कानून बनाएंगे, लेकिन कब कानून बनेगा, कब बेटियां जो है वो सुरक्षित हो पाएंगी? साध्वी जी, आपका शुभ नाम? जी मैं पूजा बात कर रही हूँ। पूजा जी, जी मैंने उस बिटिया के भी अभी मैंने बात सुनी है जी। आपने बताया अपने पिता को लेके आरोप लगा रही है। जी ये आरोप नहीं लगा रही है, ये सच्चाई बता रही है जो इसके ऊपर बीता है। ताऊ का लड़का भाई हुआ, भाई से ही निकाह करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई अच्छी लड़की होगी वो स्वीकार नहीं करेगी, और इस बेटी का मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं मिलूंगी जल्दी। रही बात लव जिहाद पर, हम भी लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं पूजा जी। जी जी। और मैंने तो पहले भी कहा था 20 साल से लड़ाई लड़ रही हूँ, लव जिहादियों को फांसी दो, ये कड़ा कानून बने। और योगी जी इससे सहमत है, जल्दी से जल्दी कानून बने और बनना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी, कानूनों से समाज नहीं चला करता, कानून का डर होता है। हिंदुओं में पूरा डर है, लेकिन एक खौफ जो होना आपने चाहिए। बहुत अच्छी बात यहाँ पे की कि वो आरोप नहीं लगा रही है, वो अपनी व्यथा बता रही है और व्यथा में उसने अपने वो आरोप पिता नहीं लगा रही, मैं कह रही हूँ वो अपने दिल की पीड़ा बता रही है चैनल पे। आरोप मत बोलिए पूजा जी। जी बिल्कुल साध्वी जी, उसने बिटिया ने ये भी कहा है अपने पिता के बारे में कि पिता ने खुद हिंदू माँ से पहले पैसे का लालच देकर उससे शादी की, फिर उसके बाद फिर दूसरी शादी की। तो ऐसे में पिता पे कई सवाल खड़े होते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो बताइए जो सवाल खड़े हो रहे, देश सुन रहा है ना आपको पूजा जी। जी जी। उसमें कोताही क्यों करे? ये इतना बड़ा सवाल है कि लालच में फंसा करके उसने भी एक तरह से लव जिहाद किया था। अब बेटी के साथ सामने जो समस्या है, वो ताऊ के लड़के से निकाह नहीं करना चाह रही है। वो पढ़ी लिखी बच्ची है, ऐसा तो है नहीं अनपढ़ है, पढ़ी लिखी बच्ची है। तो वो जो डिसीजन ले रही है वो ठीक ले रही है, और अच्छे लोगों को उसके साथ देना चाहिए। साध्वी प्राची उसके साथ है, आज मिलने जाएगी। जी बिल्कुल, आपने कहा कि मैं मिलना चाहूंगी, धन्यवाद भी आप इस बिटिया का देना चाहती है। बेटी तो न्याय की गुहार लगा रही है साध्वी जी, और वो खुद कह रही है कि मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहती हूँ, सुमित से शादी करना चाहती हूँ। तो क्या आप मदद करेंगी? बिल्कुल करिए। वो अपनी स्वेच्छा से अगर कर रही है, उस पर कोई दबाव नहीं है। मैं साध्वी जी, यहाँ पे तो लड़की कह रही है मैं घर भी नहीं जाना चाहती, मैं यही रहूंगी, जिसको पूछताछ करना है यही आए यही पूछे। लड़की अभी बिटिया अभी हरिद्वार में है। सही कह रही है, क्योंकि वो मानसिक प्रॉब्लम में है, इस समय दबाव में है। उसका पिता आईजी ऑफिस में, मैं बात करूंगी बल्कि आईजी साहब से, आज मैं सीएम साहब से भी मिलने की कोशिश करूंगी इस बेटी के लिए, एक बेटी की रक्षा के लिए। अच्छे लोगों को इसका साथ देना चाहिए। साध्वी जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं कि आप सीएम साहब से भी गुहार लगाएंगी, आप मिलने जाएंगी, आईजी से भी बात करेगी। बिटिया अभी हरिद्वार में है, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि ऐसी बेटियों के लिए आवाज उठानी चाहिए, आपको जरूर मिलना चाहिए। हाँ, मैं मिलूंगी, मैं कह रही हूँ, मैं आईजी साहब से भी बात करूंगी। आखिर इस बच्ची ने कौन सा गुनाह किया है? हमारा कानून जब हिंदुओं के लिए तो मुस्लिम बेटियों के लिए क्यों नहीं है? क्यों इसकी रक्षा नहीं की जा रही है? क्यों इस बेचारी को दर दर दौड़ना पड़ रहा है? क्यों ये उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक चल करके आई है? अभी भी इसको परेशान प्रशासन कर रहा है। कैसे, किस उसमें कर रहा है प्रशासन इसको? जिसको बयान लेने वो ले लीजिए। डरी हुई है लड़की, सहमी हुई है, इसको खतरा है।
इसको अपने खुद बाप से इसको खतरा है बच्ची को। लेकिन इसलिए इनके साथ जो हो साध्वी रहा है, जी यहाँ अन्याय बाप की नहीं बात होने कर रहे देंगे। हैं, पिता की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं पिता इनका खुद दरोगा है, तो क्या ये माना जाए वर्दी का रौब दिखा रहा है? क्योंकि जिस बिटिया हाँ, वर्दी का दबाव बना रहा है, वर्दी से डरा रहा है बच्ची को, वर्दी से धमका रहा है बच्ची को, तो इस बच्ची को न्याय हम दिला करके रहेंगे। मैं आईजी साहब से भी बात करूंगी पूजा, मैं सीएम साहब से भी मिलने की कोशिश करूंगी, इस बच्ची को न्याय दिला के रहूंगी। बिल्कुल, ये आपकी बहुत बड़ी पहल होगी, उसकी तारीफ R9 टीवी भी करता है साध्वी जी। लेकिन योगी जी हैं और योगी जी के राज में इस तरह की चीजें हो, दरोगा खुद ऐसी हरकत करे, 5 नहीं नंबर होने देंगे। दरोगा जी को कान खोल करके सुन लेना चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, जी। दरोगा जी को कान खोल करके सुन लेना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर तो है। माना जाए बेटी साध्वी पढ़ी जी कि लिखी अंतर पिताजी नहीं है। दरोगा जी को लेकर सख्त एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा। अगर बेटी के साथ में अन्याय हो रहा है तो हम बेटी के साथ खड़े, दरोगा के साथ नहीं खड़े होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साध्वी जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।